ये सर मेरी ये नौबत आ गई कि मैंने अपने पहनने के कपड़े तक नहीं है, मैं केक के पत्ते लपेटने की नौबत आ गई है कि मैंने शासकीय शासन के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, फिर शासन मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे अधिकारी नींद निकाल रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है? एक किसान पूरे शरीर पे केला के पत्ता लपेट के अपनी शिकायत दर्ज करावे पहुंचे, जो अनोखो तरीकों को मजाक को हिस्सा नहीं है तो बल्कि एक आम नागरिक की प्रशासन को जगावे की कोशिश थी। अवैध कब्जा के खिलाफ पन्नालाल सेन को आरोप है कि उनने 1 साल पहले गांव की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं भई और न ही प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लो। पन्नालाल के मुताबिक जी जमीन पर निजी धर्मशाला को निर्माण होगा वह वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति है और उसका उपयोग गाँव के हित में होना चाहिए। तो पन्नालाल ने इकेला ने मुहिम चलाई, बावजूद ई के ना तो वे कोनो जनप्रतिनिधि हैं ना अधिकारी हैं बल्कि सामान्य नागरिक हैं और अपने स्तर पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने को प्रयास कर रहे। निवासी ग्राम लालाखेड़ा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर का निवासी हूँ और ग्राम लालाखेड़ा में कुछ भूमाफियों ने, दमंग लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए शासकीय भूमि पर निजी धर्मशाला बना के उनका निजी स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पी है। माननीय महोदय से मैंने 30/7/2024 में माननीय कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में मैंने आवेदन प्रेषित किया था। साल भर हो गया करीबन, वहां तक अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। मैंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी आवेदन दिया, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दिल्ली भी मैंने आवेदन प्रेषित किया और माननीय तहसीलदार महोदय को दिया, अनुविभागीय अधिकारी को दिया, ग्राम सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत को भी दिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुनी और मुकदमा चलाया। मुकदमा क्या, तहसील में प्रकरण चालू हुआ। प्रकरण में मुझे अवार्ड मिलने की जगह मैं कंगाल हो गया हूँ। अवार्ड मिलना चाहिए मुझे कि शासकीय जमीन छुड़वा रहा हूँ मैं, कोई मेरा उसमें निजी हित नहीं है। मैं शासन की जमीन शासन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ऐसे भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर ऐसे विद्रोह बढ़ता जाएगा और हर गांव में अगर ऐसे अतिक्रमण होता जाएगा तो शासकीय भूमि बचेगी कहाँ? जबकि शासकीय भूमि वो आरक्षित भूमि है। पंचायत ने आरक्षित भवन, शासकीय भवन बनाने के लिए आरक्षित छोड़ी हुई जमीन है। ऐसी जमीन पे उन लोगों ने मेन रोड से लगी हुई करोड़ों रुपए की कीमती जमीन है जो शासन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए निजी देव नारायण निजी धर्मशाला का उन्होंने बोर्ड लगाया है। कुछ 4-5 समाज के व्यक्तियों ने मिलकर दमंगता से आज दिन तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया। साल भर हो गया, सिर्फ पटवारी आया, उसने सिर्फ पंचनामा बनाया। पंचनामे राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, शासकीय साबित हो गई और उनके खिलाफ उन्होंने तहसीलदार महोदय ने नोटिस जारी किए और मेरे से सब प्रक्रिया सारी कृपया इकट्ठी करे, जबकि वो साबित हो चुका है कि ये राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है। तो फिर प्रमाणित करने की जरूरत कहाँ है? पर मैंने एक कागज मेरे स्वयं निजी खर्चे से निकाल के मैंने वहां पे माननीय महोदय के वहां पे मैंने पेश किया और इस शासकीय धर्मशाला को मैंने शासकीय साबित करके छोड़ा और माननीय तहसीलदार महोदय ने उसे शासकीय साबित घोषित कर दिया। शासकीय घोषित करके पंचायत के इश्यू किया, पंचायत के हैंडओवर किया कि ये शासकीय भूमि में बनाई गई है, इसलिए यह शासकीय बिल्डिंग है, इसको पंचायत के सुपुर्द कर दो। तो पंचायत को सुपुर्द करने के लिए आदेश का पालन नहीं कर रही है। माननीय तहसीलदार महोदय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें साफ लिखा है कि आपने क्या किया? केयर के पत्ते लगाए? ये सर मेरी ये नौबत आ गई कि मैंने अपने पहनने के कपड़े तक नहीं है, मैं केयर के पत्ते लपेटने की नौबत आ गई है कि मैंने शासकीय शासन के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, फिर शासन मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे अधिकारी नींद निकाल रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है? आपका नाम? मेरा नाम पन्नालाल सेन। पन्नालाल की कोशिश को की तरीके से संज्ञान लेते प्रशासन, जो देखने वाली बात है, या फिर उनकी आवाज भी फाइलों में दब के रह जाए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।